गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है करीबन सुबह के 6 बजे से। तो आज जा रही है मेरी सासू जी और देवर जी गाँव, जो कि गाँव में थोड़ा काम है। तो मेरे परिवार के एक एक सदस्य सभी जा रहे हैं। तो दिखाऊंगी आप लोगों को, गांव से वीडियो सेंड करेंगे तो दिखाऊंगे आप लोगों को क्यों गए हैं गांव। तो पर्सनली कुछ काम है। तो ये सासू जी हो गई है यहाँ पर रेडी। तो इन्होंने डाल दिया है पर्स वगैरह। और ये मेरी सासू जी जा रही है और देवर घर पे है, सामान लेके जा रखे हैं, गाड़ी भी आने वाली है। तो मिलते हैं फटाफट से आप लोगों को। जैसे ही कैमरा देवर जी ने सीधे फेस उधर को, तो सुबह की धूप भी आ चुकी है गाइस। तो मौसम की बात करें तो आज एकदम क्लीन है मौसम, थोड़ा थोड़ा बादल भी लगे हुए हैं। और ये है हमारे शर्मीले देवर जी। यहाँ पे बैठो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आप लोग देख के समझ लो कि कल था मेरी बेटी का बर्थडे, जो मैंने सोशल मीडिया में डाला है। अपनी बेटी का बर्थडे का फ़ोटोज़ डाला है। तो मेरा ब्लॉग कल और परसों नहीं आया है, तो इसका कारण भी बताऊँगी आप लोगों को। तो परसों कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया था, तो उस वजह से थोड़ा सा मैं अपनी बेटी का जन्मदिन भी कुछ अच्छे से नहीं कर पाई। और उसको मैंने बहुत कुछ सोच रखा था बर्थडे के दिन के लिए कि मैं पंडित बुलवाऊंगी और उसके ग्रह वगैरह पंडित के हाथों से पुजवाऊंगी। और जब तक मैंने नंबर वगैरह ले रखा था पंडित जी का, तो कुछ अचानक से ही मेरे को तब तक ऋषिकेश जाना पड़ा, वो भी दीदी के घर। तो दीदी के घर जाने का भी कुछ कारण था, जो कि मैं वहाँ पे नहीं बता सकती ये सारी चीज़ें। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम लड़कियां ना वो हो जाती है, जैसे देवी देवताओं के वो जैसे ना, हमको पता भी नहीं है उतना इन चीज़ों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में। बट इंसानियत तो होनी चाहिए इंसान में। तो इंसानियत के नाते मैं अपनी दीदी को यहाँ गई थी, तो उसको मैंने सीधे गाँव भेज दिया। बोला कि अगर तेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो चले जा, गाँव चले जा। तो तब तक उनके जेठ जी ने भी गाड़ी वगैरह ला दी थी। तो मैंने दीदी को गाँव भेज दिया, क्योंकि उसकी भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। और घर वो अकेली थी 2 बच्चों के साथ। 2 बच्चे हैं उसके, छोटे छोटे। एक तो 6 साल का है, एक अभी 1 साल का पूरा नहीं होने हुआ है। तो बच्चों के साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो हम 2 बहनें हैं और एक मेरी दीदी है, ऋषिकेश रहती है। तो उसके घर गई थी मैं, इमरजेंसी में जाना पड़ा मुझे। तो आज तो मैंने उसको कॉल करा सुबह, तो तब जाके वो बोल रही है हाँ आज ठीक हूँ मैं। तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है, कहीं उसकी तबीयत फिर से ना ऐसी हो जाए। तो फिर मैं शाम को आई। कल मेरा बेटी का जन्मदिन था, तो कल मैं घर पे नहीं थी। सुबह से मैं वहीं थी दीदी के यहाँ। तो शाम को मैं वहाँ से निकली करीबन 3-4 बजे से, क्योंकि दिन तक वहाँ से गाड़ी भेजना भी टाइम लगता ही है। फिर उन्होंने वहाँ से गाड़ी भेजी तो टाइम लगता ही है। फिर उसके बाद 4 बजे मैं निकली वहाँ से। तो मेरी भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, मेरा गर्दन भी पूरा दर्द कर रहा है और अभी तक अजीब सा हो रहा है, मेरे हाथ पाँव में पूरी दर्द ही कर रहा है। तो फिर
मैं नहीं कर पाई। तो शाम को मैंने थोड़ा बहुत ऑर्डर दिया था केक वगैरह का, तो यहीं आस पड़ोस के लोगों को मैंने जल्दबाजी में कॉल करा कि आ जाना, कि मेरे को इतना टाइम नहीं था। सुबह से मैं पता नहीं, मैं सुबह से कहीं गई हुई थी, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला आपको बोलने को। मतलब पहले नहीं बताया था ना, मतलब अचानक ही मैंने उनको बोला कि आ जाना, ठीक है। तो एक दिन पहले से प्लानिंग रहती है ना, तो बोल देते एक दिन पहले से। पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं बता नहीं सकती। तो थोड़ा सा क्लिपिंग बनाई हुई है मैंने उस टाइम की, जब मैं मिष्टी का केक वगैरह वो कर रही थी। तो शायद जेठ जी ने उनके पास थी फ़ोटो को क्लिक वगैरह वही कर रही थी, किसका ध्यान फ़ोटो पे। मैंने तो थोड़ा सा ऐसे ही डेकोरेट किया और फटाफट से उसका ऐसे वो कर दिया। तो गाइस, कल का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास दिन था, मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए। तो मैंने अपनी बेटी के लिए जितना हो सकता था उतना मैंने करा। बाकी तो अब आप देखेंगे। आज तो मैं दीदी वगैरह भी आए थे, मेरी बुआ भी आई थी और फ्रेंड्स लोग भी आए थे इसके मिष्टी के। तो उतना ब्लॉग नहीं बना पाई मैं, क्योंकि होता ही है एक आदमी कितना तो करेगा। फिर सासू जी भी गांव में चले गए हैं क्योंकि वहाँ शादी है, तो देवर जी भी जा रखे वहाँ। तो उनकी डेट भी फिक्स करनी है ना शादी की, इसलिए वो भी गांव में गए हुए हैं। तो चलते हैं फटाफट से। चाय वगैरह बनाती हूँ, दूध वाली चाय, और इसके लिए दूध बनाती हूँ क्योंकि ये कुछ खाती पीती है नहीं। दिन को थोड़ा सा दाल चावल खाया है इसने, तो बस वो भी चावल ही चावल, दाल तो खाती नहीं, नमक वगैरह कुछ नहीं खाती है, मिर्च वगैरह। तो गाइस चलते हैं फटाफट से, अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो ये कारण है मेरी ब्लॉगिंग भी कल और परसों ऐसे ही रुक गई थी। तो मैंने बोला यार ब्लॉग वालों को तो गए भाड़ में, पहले तो इंसान है उसके बाद है सब चीज़ें। चलते हैं फटाफट से चाय बना लेते हैं।